जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने भोजपुर जिले के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में शाहपुर हाई स्कूल के मैदान में जनसभा को संबोधित किया। प्रशांत किशोर की इस जनसभा में हजारों की संख्या में लोग उनको सुनने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान प्रशांत किशोर ने जब पत्रकारों से बातचीत की तो उन्होंने वर्तमान राजद राहुल तिवारी पर जोरदार हमला बोला। हमला करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि हम 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और सबसे पहला सीट भोजपुर के शाहपुर से जीत भी लेंगे। साथ ही मेरा जन्मभूमि भी भोजपुर है। सुनिए। नहीं करते, जाके उससे पूछो, हमसे काहे पूछ रहे हो भाई? हम अपनी न बात कहेंगे, दूसरा क्या करता है ये हमारा काम थोड़ी ना है। प्रशांत किशोर बीजेपी के ग्रुप है। अच्छा तो यहाँ पर देख लो जो लोग आए हैं किसके ग्रुप हैं। विधायक जी कहता ये कोनो टक्कर नहीं है, जमानत जब्त हो जाए शाहपुर में। के कहता? शाहपुर के विधायक जी के हमन विधायक के हमन विधायक तो जनता से पूछ लिया। अभी जनता से हाथ उठवाई नहीं है ना। जनता क्या कहला सर बना देखनी, अपन कैमरा बंद के ले रही। जनता क्या बोली है? जनता बदलाव चाहती है और शाहपुर में ही, शाहपुर से ही पढ़कर यहीं से जो हम कहते हैं कि सरस्वती की कृपा है वो शाहपुर की इसी धरती से हुआ है। यहीं से ककारा पढ़कर शुरू किए हैं अपना जीवन, यहीं से कख गग पढ़े हैं। और शाहपुर का जितना युवा है, शाहपुर का जितना साथी है, हम अगर जनसुराज में पहला सीट जनसुराज जीतेगा तो शाहपुर जीतेगा, लिख के रख लीजिए। राहुल तिवारी कहते हैं कि राहुल तिवारी कहते हैं राहुल तिवारी दाढ़ी बार बढ़ल बा कहने में रहुआ यही तारी घूमत तनी रहुआ में माने बढ़िया से तनी झाड़ झूर के आईती रहुआ कंगी दी झाड़ लिहल जाई। हमार बाल ठीक नहीं खे तरह और विधायक जी और कुछ कहले बाड़न चाहना बढ़िया पटना में सैलून खोलने बाड़ा। राहुल तिवारी से ये कहो कि भैया अपना सैलून से रोक के भेज दो, बाल हमार बना दो। सिंगापुर बना दिए हैं, शाहपुर के सिंगापुर बना दिए हैं। शाहपुर के सिंगापुर कितना बन गए? बाइक नीचे करो यार। सकड्डी शहर रोड पे सर, जो बालू के ऊपर बोले थे सर, सकड्डी शहर जो संदेश का रोड है सर, और उस रोड पे जो बालू का यातायात होता है सर, लोग मर रहे हैं। लोग कहाँ नहीं मर रहे हैं, पूरा बिहार में लोग मर रहे हैं। और जो बिहार से बाहर गया है नौकरी मजदूरी करने, वो बाहर गुजरात में, पंजाब में फैक्ट्रियों में मर रहा है। कोई आतंकवादी गोली मार रहा है, कोई थप्पड़ मार रहा है। बिहार का बच्चा तो हर जगह मर रहा है। इसी के बदलाव के लिए तो हम लोग निकले हैं। तेजस्वी यादव बोलते हैं कि हमारी लड़ाई एनडीए के साथ रहेगी। इसका लड़ाई तेजस्वी यादव का लड़ाई ठीक और एनडीए के साथ है, क्योंकि तेजस्वी यादव जीवन भर यही किए जुड़े हुए हैं। शाहबाद से खासा लगाव है, बचपन बीता है आपका, और इस शाहबाद में लगातार क्राइम का ग्रोथ जो है वो लगातार बढ़ रहा है। फिर वही बात भाई, क्राइम के ग्रोथ पूरा बिहार में बढ़ल बा। जब नीतीश कुमार के मानसिक शारीरिक हालत खराब हो गई, दिमाग कामे नहीं के करो, तो क्राइम बढ़ी कि ना बढ़ी? देखिए हम कहते हैं कि ये नेता चोरी किया है तो कहता है आपको मानहानि का मुकदमा करेंगे, ठीक है। हम रोज कैमरा पर कह रहे हैं, आप लोग को फिर कहते हैं कि नीतीश कुमार मानसिक तौर पर बीमार है। अगर इससे बड़ा तो मानहानि कुछ ना हुई। अगर गलत बोलते हैं तो जा कोर्ट पे केस कर दो हमरा पर कि नीतीश कुमार को बोला प्रशांत किशोर के दिमाग काम नहीं कर रहा है। लेकिन एनडीए को बोल रहे लोग बोल रहे हैं 2025 में 2025 जीत नीतीश। ये एनडीए के लोग बोल रहे हैं 2025 में 225 जीत नीतीश। अभी आई अंदर मोदी जी के बाद ना सीना 56 इंच के दम बा अगर मोदी जी में, तो कह देश की 25 के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रही हन, ये बोल के खाली दिखा दे। बिहार में अपराध बढ़ गई बा। सुनिए ना, राज्य मंत्री नित्यानंद राय भोजपुर पहुंचे थे, कह रहे हैं कि शाहबाद की जो धरती है नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की है। अच्छा तो शाहबाद की धरती शाहबाद के लोग से पूछी कि प्रशांत किशोर का है कि नरेंद्र मोदी का है भाई। साथ ही आरा सर्किट हाउस में जन सुराज प्रमुख प्रशांत किशोर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान बिहार विधानसभा चुनाव की बात करते हुए उन्होंने वर्तमान सरकार या 2005 से पहले वाली सरकार पर निशाना साधा और कहा कि मेरी सरकार बने या ना बने, अगले 5 वर्ष तक फिर जनता को जागरूक करेंगे और मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना है, जनता को मुख्यमंत्री बनाना है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। पूरी जनसुराज की ओर से आपका धन्यवाद कर रहा हूं। जैसा कि आपको पता है, मैं पिछले 15-20 दिनों से बिहार बदलाव यात्रा के
संदर्भ में बिहार के सिताब दियारा से जो यात्रा हम लोगों ने शुरू की है, उसका उद्देश्य है कि जिस बिहार के सुपुत्र जेपी ने बिहार में संपूर्ण क्रांति का नारा दिया, आज से 50 साल पहले व्यवस्था परिवर्तन की बात कही, उसी बिहार में पूरे देश में उनके आंदोलन से, उनके नारों से, उनके प्रयास से परिवर्तन हुआ। कई जगह सत्ता बदली, कई जगह व्यवस्था भी बदली, लेकिन बिहार में जो 50 साल पहले स्थिति थी, कमोबेश वही स्थिति आज भी है। 50 साल पहले भी देश का सबसे गरीब, पिछड़ा, निरक्षर, पलायन और बेरोजगारी वाला राज्य बिहार था, और आज भी विकास के इन मानकों पर, गरीबी हो, शिक्षा हो, बेरोजगारी हो, पलायन हो, आज भी देश का सबसे पिछड़ा और गरीब राज्य बिहार ही है। तो पिछले 2-2.5 बरस से जन स्वराज की परिकल्पना को, प्रयास को बताने के लिए हम लोग पैदल चले, लोगों को बताया कि किस तरीके से लोग साथ में आकर एक नई व्यवस्था, एक नई राजनीतिक व्यवस्था अपने और अपने बच्चों की बेहतरी के लिए बना सकते हैं। 2-2.5 साल में पूरा प्रयास इस पर रहा है कि पहले लोग जन स्वराज के इस विचार को समझें, इस प्रयास को समझें, उस रास्ते को समझें जिससे कि वो अपना और अपने बच्चों का जीवन सुधार सकते हैं। जब 5000 से ज्यादा गांव में मैं पैदल गया, 1 करोड़ से ज्यादा लोग इकट्ठा हो गए, तो पिछले वर्ष 2 अक्टूबर को दल बन गया। अब पिछले 6-7 महीनों से हम लोगों की, सभी सहयोगियों की पूरी ताकत उस दल का संगठनात्मक जो स्वरूप है उसको मजबूत करने में लगा हुआ है। और मैं बहुत विश्वास से ये कह सकता हूँ कि बिहार में राजनीतिक संगठन के तौर पर जन स्वराज से बड़ा कोई दूसरा राजनीतिक संगठन नहीं है। बिहार के हर विधानसभा, हर लोकसभा, हर जिले, हर प्रखंड, हर गांव में आप चले जाइए, उसमें जन स्वराज का कोई ना कोई साथी, कार्यकर्ता जरूर आपको मिलेगा, पूरे बिहार में मिलेगा। तो अभी जब संगठन बन गया, विचार पर काम हो गया, तो अब हम लोगों ने जो जिम्मेवारी ली है, 5 महीने में चुनाव है, तो लोगों को जाकर ये बताना कि मेरे भाई अब ये निर्णायक क्षण है, आने वाले 5 महीनों में बिहार में चुनाव होने वाला है। अब ये समय है कि पिछले 2-2.5 साल से आपने जन स्वराज से जो कुछ भी जन स्वराज के बारे में जाना, सीखा, समझा कि किस तरीके से आप अपने वोट के जरिए अपना और अपने बच्चों का जीवन सुधार सकते हैं, उस पर एक्ट करने का, उस पर निर्णय लेकर काम करने का अब समय है। उसी को याद दिलाने के लिए, रीइंफोर्स करने के लिए, संकल्प दिलाने के लिए मैं ये बिहार बदलाव यात्रा लेकर निकला हूं। और कोशिश है कि एक पूरे 243 विधानसभा क्षेत्रों में अगले 120 दिनों में जाएं। लेकिन मेरा ये सिर्फ अकेले का प्रयास नहीं है, मेरे साथ जो साथी हैं, ऐसे डेली रोज हजारों की संख्या में छोटी बड़ी सभाएं हो रही हैं, जहां पर यही संकल्प दिया जा रहा है। रामबली चंद्रवंशी जी हमारे बगल बैठे हुए हैं, इनके नेतृत्व में करीब आने वाले 2 महीनों में 1000 टीमें जो जन स्वराज की हैं वो गांव-गांव में जाएंगी, छोटी सभाएं करेंगी। यहाँ तथागत हर्षवर्धन जी बैठे हुए हैं जो बक्सर से हैं, और इनके पिताजी को आप जानते होंगे, प्रोफेसर के तिवारी उनके लड़के हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष थे। मेरे बगल में अरविंद सिंह जी बैठे हुए हैं जो जन स्वराज के कोषाध्यक्ष भी हैं, एक IAS अफसर है। यहाँ मेरे साथ किशोर कुमार मुन्ना जी बैठे हुए जो पार्टी के वरीय महासचिव हैं, और अभियान के जो जन स्वराज का अभियान है उसके एक तरह से प्रमुख हैं। और डुमराव से कमल सिंह जी के लड़के हैं, पोते हैं शिवांग जी। तो आप देख रहे हैं कि जन स्वराज की क्या ताकत है। जैसे आपको एक कैजुअली बताना चाहता हूं कि तथागत जी के पिताजी और शिवांग जी के दादाजी ये चुनाव लड़ते थे आमने सामने। कमल सिंह जी लड़ते थे भाजपा से और के तिवारी जी लड़ते थे कांग्रेस से। आज की स्थिति यह है, जन स्वराज की ताकत यह है कि दोनों लोग जन स्वराज में हैं, क्योंकि जन स्वराज वो व्यवस्था है जिससे कि जो कोई भी बिहार में बदलाव चाहता है, एक नई व्यवस्था चाहता है, वो जन स्वराज का हिस्सा है। और यही जन स्वराज की ताकत है। हम लोग का प्रयास है कि अगले 2-3 महीनों में बिहार के गांव-गांव, घर-घर पहुंचे और लोगों को इस बात के लिए संकल्पित कराएं कि भाई तुमने सुन लिया, तुमने ये कह दिया कि जन स्वराज अच्छी बात कर रहा है, प्रशांत किशोर अच्छा रास्ता दिखा रहे हैं। ये सिर्फ कहने से नहीं होगा, अब उस पर एक्ट करना होगा, उसी के अनुसार वोट करना होगा। इस बार बिहार में वोट अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए करना होगा।
तभी बिहार में सुधार होगा। इसी संकल्प को लेकर हम लोग आए हैं। भोजपुर शाहबाद की जो हमारी यात्रा है वो 20 के बाद शुरू होगी, लेकिन उससे पहले मुझे 2 बार यहाँ आना है। आज मैं यहाँ डुमरांव और मैं आया था, शाहपुर में एक छोटी सी सभा थी मेरी, और आज अभी आरा में मैं प्रबुद्धों से मिलूंगा। इसी तरीके से 22 तारीख को मैं कोचस आऊंगा, वहां पर एक छोटी सभा करेंगे। फिलहाल तो ऐसी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज बिहार।